तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्स्ट्रा विद आर्यन। जय हिंद। और आज हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद की टीम जितनी तारीफ करे कम है। पिछले साल फाइनल्स खेला अगेंस्ट केकेआर, अनफॉर्चुनेटली हार गए। इस बार फिर से ऑक्शन में अच्छी टीम बना के आए हैं, एक तरीके से एक स्टेप का अपग्रेडेशन करके आए हैं। तो इसी वजह से इंटरेस्टिंग होगा इनको देखना इस आईपीएल में क्या करते हैं। एक्साइटिंग टीम लग रही है, एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, एक थोड़े से न्यू डायमेंशंस लिखे हैं क्रिकेट कैसे खेलना होता है। टी20 क्रिकेट की जब बात होती है तो ऐसे में आई थिंक दिस टीम इज राइट ऑन टॉप। साथ ही में कमिंस की बात करें, अच्छे कैप्टन है। कोचिंग में बात करें, विटोरी हैं, ब्रिलियंट ब्रेन है। दोनों जब साथ में मिलते हैं तो अच्छा काम करते हैं। पिछले साल उन्होंने करके भी दिखाया। ऐसे में हम बात करेंगे एक चीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इनका स्क्वाड कैसा है, इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 12 कौन हो सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इनको थ्रेड्स क्या हैं, इनका देखेंगे। उसके बाद स्टैट्स बैटर्स के, बॉलर्स के, और एंड में देखेंगे हम कि इनके किससे मैचेस हैं, और फिर हम देखेंगे प्लेऑफ चांसेस इनके क्या बनते हैं। तो ऐसे में स्टार्ट करते हैं वीडियो एक ही चीज़ से। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ इस फ्रेंचाइजी के बारे में लगती है वो लगती है इनकी ओनर काव्या मारन। बहुत क्यूट सी हैं, हर मैच में जाती हैं, और अक्सर इनको इनके जो लड़के हैं साउथ एफआरसी जो लड़के हैं इनको रुला देते हैं। तो इस बार कमेंट्स में रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इनको रुलाना नहीं, इनको हंसाना है, हंसती हुई अच्छी लगती है। और वैसे ही ऐसे 20 में अभी मार्करम ने इनको रुलाए हैं, तो इसमें प्लीज़ कमेंट्स आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि 9 साल से इन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती। 2016 में लास्ट बार ट्रॉफी जीती हैदराबाद ने। अगर हम और पीछे जाएं तो डेक्कन चार्जर्स जो इन्हीं की फ्रेंचाइजी का पार्ट थी उन्होंने जीता है 2009 में आरसीबी को हरा के। तो सेकंड आप मान सकते हैं कि इन्होंने जो ट्रॉफी जीती वो जीती 2016 में अगेंस्ट आरसीबी ही। तो ऐसे में 9 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीते हैं। 2025 अब आ चुका है, अच्छा क्रिकेट अब खेलने लगे हैं। चेंज के लिए क्रिकेट कैसे खेलते हैं, बिल्कुल ही एक तरीके से उसको नया एक टेम्पलेट सेट कर दिया है अपना। साथ ही में कि लास्ट फाइनल खेले हैं, तो ऐसे में जो मोमेंटम ये लेके आ रहे हैं, जो अपना जो आप कह सकते हैं टेम्पलेट के साथ में एक जो स्कीम ऑफ थिंग्स पूरी बना के आए हैं अपनी, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाई दे रही है। अगर आप बात करें इनकी बैटिंग डेप्थ की, आप टीम बैलेंस की बात करें, आप कुछ प्लेयर्स की बात करें जो कि बिल्कुल टी20 मोल्ड के दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आई थिंक ये टीम बहुत अच्छी है। कमिंस ने प्रूव किया है, ओपनिंग पेयर इनका बहुत ही डैमेज करता है दूसरी टीम को। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ऊपर से आते हैं, ऊपर से रुलाते हैं और एकदम अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे में आई थिंक जब आप इनकी देखते हैं टॉप 5-6 क्या बनते हैं, सबसे पहली बात तो मैं आऊँगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो इनके 5-6 बनते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे गली के गुंडे नहीं चल के जा रहे होते हैं। तो आपको डर लगता है कि ये 5-6 लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम से निकलते हैं, जिम को जाते हैं, घूमते रहते हैं, अपना डर मचाते हैं। तो ये वैसी गली के गुंडे वाला हाल इनका है। आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने वाले लोग लगते हैं कि खूंखार क्लासन होते हैं, साथ ही में मूछों वाले ट्रेविस हेड होते हैं जिनसे आपको डर लगता है कि कुछ करामातें इनकी ऐसी हैं। साथ ही में आप देखते हैं बिगड़ैल बच्चा अभिषेक शर्मा साथ में आ रहा है, लंबा चौड़ा, वो भी छक्के मारता है। आप जानते हैं कि आप बिंदास खेलता है। मस्तीखोर ईशान किशन छोटे से हैं, मस्तीखोर लगते हैं। साथ ही में हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चा भी एक नीतीश रेड्डी नाम का है, जो कि बिल्कुल आप देखते हैं कि अपने बेसिक्स को राइट रख के आता है, अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में बेसिक्स टेक्निक सही है उसकी। तो ऐसे में आई थिंक ये टीम बहुत ही जो टॉप 5-6 हैं इनके, ये टीम को पूरा बनाते हैं, पूरा बिगाड़ने भी उन्हीं के हाथ में है। तो ऐसे में आई थिंक ये टीम पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा टॉप 5-6 कैसे करते हैं। अब बात करते हैं इनकी कंडीशंस के बारे में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में जो है वो है इनका होम ग्राउंड। और यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पे आपको मिलती है फ्लैट पाटा विकेट्स। और जब फ्लैट पाटा विकेट्स आपको मिलेंगी तो वहाँ रन्स तो बनेंगे, और जब ऐसे 5-6 प्लेयर्स होंगे तो फिर रन्स 270-280 बनेंगे, और इस बार शायद अब की बार 300 पार भी हो जाए। तो ऐसे में आई थिंक जो कहानी जो 5-6 लिखेंगे वो हो सकता है इस आईपीएल का सबसे बड़ा मोमेंट। स्पॉटलाइट में ही 5-6 प्लेयर्स रहेंगे, तो वो कहानी रहेगी इनके लिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको बॉलर्स को कब्रिस्तान है बॉलर्स का हैदराबाद, जो पिछले साल भी हमने देखा क्या रन्स बहुत बने हैं। रन्स इतने बने कि ये राहुल की कप्तानी भी छूट गई एलएसडी से, संजीव गोयनकर ने उनको सबके बीच में डांट भी लगा दी। तो ऐसे में आई थिंक इतना नहीं मारना कि किसी का घर खराब हो, किसी को पैसे मिलना बंद हो जाए, ये सब कहानी नहीं करना चाहिए आपको। अगर हम इनका स्क्वाड देखें ओवरऑल, क्या स्क्वाड क्या मैनेज किया इन्होंने ऑक्शन टेबल पे, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत पहले भी डिटेल में बात करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। अगर हम और देखें, ट्रेविस हेड ओपन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, यहाँ भी ओपन करते हैं, वहाँ भी तोड़ते हैं, यहाँ भी तोड़ते हैं, वही सेम कहानी। ईशान किशन कमबैक कर रहे हैं, 26 साल के हैं, इंडियन टीम से बाहर हैं, एमआई के बाद अब यहाँ आए हैं। यहाँ पे इनको रोल मिला है 1 डाउन खेलने का, ऑलमोस्ट चांसेस यही हैं, और ईशान किशन यहाँ बहुत कुछ प्रूव करने आएंगे। तो ही इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस टूर्नामेंट में हैदराबाद के लिए। हेनरिक क्लासन की बात करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट टी20 बैटर्स, बेस्ट स्पिन बैटर दुनिया में अभी। और जब ये खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद बॉलर्स थरथराते हैं इनके आगे, क्योंकि एक ही चीज़ है, ये बहुत ही स्टिल हेड रख के हिटिंग करते हैं। आप इनके रेंज हिटिंग देखते हैं तो ये खड़े होते हैं सीधे, पावर बहुत ज़्यादा है इनकी। बैट फ्लो आप देखते हैं, बहुत ही अच्छा बैट फ्लो आता है, पावर बहुत आती है, स्टेबल हेड से मारते हैं, हर तरफ मारते हैं। तो आई थिंक प्लेयर है, बिल्कुल मज़ा आता है इनको देख के। सचिन बेबी केरला से खेलते हैं, 35 साल के हैं, बिल्कुल अपनी एज ज़्यादा करवा चुके हैं, लेकिन इन्होंने उतना प्रूव नहीं किया है। आई डोंट सी हिम प्लेइंग इन दिस 11, क्योंकि आपके पास इनफ टैलेंट है उसको पूरा करने के लिए टीम को। उसके बाद अनिकेत वर्मा की बात करते हैं, 22 साल के हैं, मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं रणजी,
और बहुत नए नए प्लेयर आए हैं अभी। अगर आप बात करते हैं, इन्होंने T20 खेला है, वो भी शायद इनकी बैटिंग नहीं आ पाई जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसे में अनिकेत वर्मा को अभी जो मैंने प्रैक्टिस मैच में देखा है, इन्होंने शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो मुझे स्टैट्स है, इन्होंने 40 रन बनाए 17 बॉल्स में। और अनिकेत वर्मा की जो हिटिंग रही है वो रही है बहुत बड़ी स्पॉटलाइट में ही प्लेयर रहा है। दूसरी बात ये भी है, इनकी बहुत तारीफ हुई है, इतनी तारीफ हुई है कि इनकी बात हो रही है नंबर 6-7 को खिलाने की। तो आई थिंक ही विल बी द प्लेयर्स को खिलाना चाहिए हैदराबाद। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, ज़रा बड़े नहीं है, 24 साल के हैं, गिल की बैच के प्लेयर हैं, और जिस तरीके से ये हिटिंग कर रहे हैं इंडिया के लिए, हैदराबाद के लिए, ये प्लेयर को देखना होगा बिल्कुल, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर अगेन। इनके पास बहुत मैच विनर्स है और ये सबसे बड़े मैच विनर है। दूसरी बात ये भी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, नई बॉल मिलती है तो उसको अंदर लेके आते हैं, आर्म बॉल लेके आते हैं, और थोड़ा सा वो ड्रिफ्ट भी कराते हैं बॉल को, तो अलग बॉलर भी हैं। और आई थिंक ये 2-3 ओवर सेकेंगे हर मैच में इस बार, क्योंकि इन पर रिलाई करेगी टीम उस चीज़ के लिए। अभिनव मनोहर की बात करेंगे, 30 साल के हैं, कर्नाटका के लिए खेलते हैं, स्मैट में खेलते हैं, विजय हजारे में खेलते हैं, और जब भी वाइट बॉल देखते हैं तो बहुत अच्छा फिनिश करते हैं, बहुत अच्छा मारते हैं। तो अभिनव मनोहर जो है जीटी से यहाँ पे आए हैं, और हैदराबाद इन पर बहुत डिपेंड करेगी फॉर देयर फिनिशिंग वर्क। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा पिक है। कमिंग टू मेंडिस की बात करेंगे, श्रीलंका से आते हैं, नॉट फेमस एज अ रेंज हिटर, नॉट फेमस एज अ फिनिशर, पर ये आपको काम करके देते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट। लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम ज़रा सूटेबल प्लेयर हैं, दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं, ये भी इनकी कला है, राइट आर्म से ऑफ ब्रेक, लेफ्ट आर्म से ऑफ ब्रेक। तो ऐसे में आई थिंक इसी वजह से इनका नाम भी हुआ था, और ये कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अगर प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखते हैं तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों काम आपको करके दे सकते हैं। गिल मुल्डर की बात आती है, ऑलराउंडर है ये भी, बैटिंग में और प्रूव करना है, बॉलिंग शायद और प्रूव करना है, दोनों में आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा कच्चा इनका काम है। तो ऐसे में आई थिंक आपको खेलते हुए नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि जगह कहाँ से बनाओगे आप, 4 ओवरसीज आपके लिए ऑलरेडी पैक्ड हैं, जैम्पा, कमिंस, क्लासन और ट्रेविस हेड, तो बहुत मुश्किल है। सो नीतीश कुमार रेड्डी की बात करेंगे, ये भी छोटा सा बच्चा है, 21 साल का है, और दूसरी बात ये है, इन्होंने मेलबर्न में 100 मारा है यार। 100 में मेलबर्न 100 जब मेलबर्न में आप मारते हो, आपको कितने लोग दिखते हैं जिन्होंने अपना पहले ही टूर में गए और मेलबर्न में 100 मार दिया, बहुत बड़ी कहानी। तो नीतीश कुमार रेड्डी इज अ फेवरेट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर अगेन। ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, फिटनेस इन्होंने रीगेन की है, इंजर्ड होकर बाहर हुए थे, ये टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं कोहली से भी ज्यादा। तो प्लेयर बता रहे हैं कि क्यों मैं यहाँ बड़े स्टेज का प्लेयर हूँ, बिल्कुल प्रूव करेंगे यहाँ पे, और देखने लायक होती है इनकी बैटिंग, देखने लायक होगी शायद इस बार फिर से। अच्छा, टाइडे की बात करते हैं, 24 साल के हैं, खेलते हैं विदर्भ से अपना रणजी, सुटेबल टू लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। ज़्यादा शायद इनको मैच ना मिल पाए, बातें हो रही हैं इनको खिलाने की, लेकिन आई वोंट प्रेफर हिम इन द 11, क्योंकि ये पूरा मारने वालों का 11 है यार। और यहाँ पे आप देखते हैं, अगर टाइडे खेलते हैं तो आप उनको 6-7 पे नहीं खिला सकते, क्योंकि इनके पास वो स्किल्स नहीं है फिनिशिंग की। इनको आप ऊपर नहीं खिला सकते, क्योंकि ऊपर तो मारने वाले प्लेयर ऑलरेडी है ना। तो ऐसे में आई थिंक इनको आप नहीं खिला पाएंगे। दूसरा, ब्राइडन कास ही करते तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, स्क्वाड का पार्ट थे, पर अब जा चुके हैं क्योंकि इंजरी कंसर्न आ गया टो में। पैट कमिंस की बात करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, अच्छी बॉलिंग करते हैं, न्यू बॉल से 31 साल के हैं, और हंगर होगी इनके अंदर प्रूव करने की कि मैं भी जीतना चाहता हूँ IPL। मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं जिताऊंगा, मैं हैदराबाद को भी जिताऊंगा। राहुल चहर की बात करते हैं, हैदराबाद की टीम में आए हैं, 25 साल के हैं, काम करके आए हैं अपनी बॉलिंग पे, और एक और चीज़ ये भी है, बैटिंग भी सीख के आए। मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रूव करने आएंगे बहुत सी चीज़ें, और इसके साथ ही आई थिंक इनको एक अच्छा लेग स्पिनर मिल गया है, क्योंकि इनके पास स्पिनिंग ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन उनके लिए उस हिसाब से। ईशान मलिंगा की बात करेंगे, पाल रॉयल से खेले, ऐसे 20 में अच्छा काम किया डेथ बॉलिंग में। दूसरी बात, इनके पास वैरायटी है, स्लिंग की एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई थिंक ये आपके लिए डेथ बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। मोहम्मद शमी न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ में देयर इज अ कंसर्न, ब्रेक थ्रू देते हैं इंडिया को, हमेशा से स्ट्राइक बॉलर है इंडिया के, तो आई थिंक यहाँ पे भी अच्छा काम करेंगे। भुवनेश्वर कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पे एक तरीके से आए हैं इस टीम में। सिमरजीत सिंह की बात करेंगे, दिल्ली से खेलते हैं, हार्ड लाइन सेट करते हैं, काफ़ी तेज़ हैं, इनका पेस और बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और आई थिंक ऐसे सिमरजीत सिंह कैन बी अ गुड ऑप्शन। अगर आप चाहें कभी चौथा पांचवा पेसर खिलाना, तो सिमरजीत सिंह कैन बी द बॉलर यू माइट बी लुकिंग फॉर। हर्षल पटेल की बात करते हैं, पर्पल पटेल नाम से जाना जाता है इनको, 2 बार पर्पल कैप जीत चुके हैं। दूसरी बात ये भी, हर्षल पटेल इज मोर ऑफ अ डेथ बॉलर, ये एंड में आते हैं, ज़्यादा बॉलिंग एंड में करके, हमेशा आप देखते हैं स्लोअर वंस फेंकते हैं, यॉर्कर्स फेंकते हैं। मेरे हिसाब से एक्सपोज होंगे ये हैदराबाद में, क्योंकि पकड़े जाएंगे यहाँ पे आप शायद स्लोअर कटर्स उतनी काम ना है, यहाँ पे आपको सिर्फ यॉर्कर्स चाहिए, नीलिंग यॉर्कर्स जो कि नटराजन करते थे यहाँ पे, वो आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। जयदेव उनादकट की बात करते हैं, शायद उनके आखिरी कुछ साल खेल रहे हैं, उनादकट को ना खिलाना पड़े, ऐसी मजबूरी ना हो हैदराबाद की, तो अच्छी बात है। एडम जैम्पा है, मेरे हिसाब से वो खेलेंगे सारे मैचेस, क्योंकि इतना सिलेक्शन आपको टीम में रख के क्यों नहीं खिलाते हैं आप, ये उनका भी समझ में नहीं है। IPL में एडम जैम्पा को मैचेस उतने मिले ही नहीं है, इतना अच्छा क्वालिटी का प्लेयर आपके पास में हो तो आपको कैसे नहीं खिलाते हो समझ में नहीं आता। तो इनको खिलाना चाहिए एडम जैम्पा को हर एक मैच मेरे हिसाब से। और एक और बात करेंगे, एक्साइटिंग पिक है ज़ीशान अंसारी, 24 साल के हैं। दूसरी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, और इन्होंने UP20 लीग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, राइट आर्म, ये भी लेग स्पिनर है, इनके पास 3 लेग स्पिनर है। तो ऐसे में आई थिंक ज़ीशान अंसारी भी खेल सकते हैं, क्योंकि इनकी तारीफ बहुत होती है। तो ऐसे में ये रहा इनका स्क्वाड। अब देखते हैं हम प्लेइंग 12 इनका बना के कौन प्लेइंग 12 का पार्ट होते हैं, और कौन है जो कि दूसरे रिप्लेसमेंट्स भी बन के आ सकते हैं।
अगर हम शुरुआत करें ओपनिंग कौन करेगा तो दो ही लोग करेंगे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। उसके बाद बात करें ईशान किशन नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 पे नीतीश रेड्डी, नंबर 5 पे हेनरिक क्लासन, नंबर 6 पे अभिनव मनोहर कर्नाटका के फिनिशर। अनिकेत वर्मा नंबर 7 में रख रहा हूँ, बाकी लोग नहीं रख रहे हैं। रीजन सिंपली बीइंग मैंने इनको देखा प्रैक्टिस मैच में भी, इनके स्कोर्स भी चेक किए, तारीफें सुनी और मुझे लगता है कि ये काम कर सकते हैं, मेरे स्टेट से भी आते हैं। तो अनिकेत वर्मा आई थिंक कैन डू द जॉब। पैट कमिंस की बात करेंगे नंबर 8 पे आएंगे हर्षल पटेल, नंबर 9, नंबर 10 पे मोहम्मद शमी, नंबर 11 पे राहुल चाहर और नंबर 12 पे एडम जैम्पा। वैसे एडम जैम्पा खेलने चाहिए मोस्ट ऑफ द मैचेस, लेकिन अगर आप कभी देखते हैं कि किसी मैदान पे बहुत ज़्यादा ड्यू आती है या बहुत ज़्यादा फ्लैट विकेट्स होते हैं जस्ट लाइक मुंबई या फिर बेंगलुरु की बात कर लें, तो ऐसे में आप ईशान मलिंगा को डाल सकते हैं किसकी जगह पे, जैम्पा की जगह पे। तो आई थिंक ये होना चाहिए इनका प्लेइंग 12। अगर हम इनकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की इस प्लेइंग 12 की क्या हो सकती है, पहली बात तो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, मतलब ये जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे बस 300-250 लगे होते हैं, ये कहानी होती है इनकी। बैटिंग डेप्थ बहुत है, 8 पे कमिंस आते हैं, कमिंस अच्छे से स्ट्राइकिंग करते हैं। 9, 10, 11 पे ऐसे बैटर्स जो कि आपको थोड़ा सा खड़े होकर रन बना के दे सकते हैं 20-25, वो कहानी है। इन्होंने अपना स्क्वाड को अपग्रेड किया है। आप बात करें नंबर 3 लास्ट ईयर इशू था, मयंक अग्रवाल स्क्वाड में थे, राहुल त्रिपाठी स्क्वाड में थे, रन्स नहीं किए, ये ले आए ईशान किशन को नंबर 3 पे। दूसरी बात, नंबर 6 पे अब्दुल समद और शाहबाज अहमद थे। शाहबाज अहमद थोड़ा रन्स बना रहे थे, लेकिन अब्दुल समद बिल्कुल हॉट एंड कोल्ड रहे, थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, 30 रन्स बनाया, फिर फेल हो गए। तो ऐसे में अभिनव मनोहर को लेके आए जो कि ज़्यादा डिपेंडेबल प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू नंबर 6 पोजीशन, ज़्यादा डिपेंडेबल प्लेयर है। पर अनिकेत वर्मा है थोड़े से इनएक्सपीरियंस, तो दैट माइट बी अ बिट ऑफ कंसर्न। इनएक्सपीरियंस फिनिशिंग थोड़ी सी आपको दिख सकती है, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद पैट कमिंस बिल्कुल अच्छा काम करते हैं, न्यू बॉल से शमी के साथ में आएंगे तो मेरे हिसाब से फिर समसी उड़ाएंगे दोनों मिलके, तो वो एक कहानी है। उसके बाद अगर हम और देखें गुड न्यू बॉल बॉलिंग की, मैंने तारीफ की ही कि इनके पास अच्छी बॉलिंग है। शमी जब अपने पूरे जौवन पे होते हैं तो न्यू बॉल से क्या गर्दे उड़ाते हैं वो आप जानते ही हैं। उसके बाद अभिषेक एक्सपेक्टर रहेंगे क्योंकि इनको ना केवल बैट से काम करना है, बॉलिंग से भी काम करना है, तो ऐसे में 2-3 ओवर्स देने भी हैं, बैटिंग भी करना है, तोड़ना भी है। तो अभिषेक शर्मा विल बी अ बिट ऑफ अ स्टोरी। इस साल भी मुझे लगता है इंडिया का एक्सपीरियंस लेके 2 प्लेयर्स आ चुके हैं, नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा, तो बहुत कुछ प्रूव करना चाहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि जब इंडिया का चैलेंज देख लिया तो सनराइजर्स हैदराबाद का चैलेंज क्या है, वो एक कहानी है। उसके बाद में एक और चीज़ है कि कौन से बैकअप से, जो कि हर मैच में ये अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इंजरी बैकअप या फिर किसी के फॉर्म की वजह से अंदर लाए जा सकते हैं। उसमें से एक है ईशान मलिंगा, आप खिला सकते हैं इनको, बहुत फेमस नाम नहीं है लेकिन अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। सिमरजीत सिंह अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, हार्ड लाइन सेट करते हैं, रन्स के लिए कभी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भरोसा जताइएगा इनके ऊपर अगर आप खिलाएं तो। कमिंटो मेंडिस की बात करेंगे, श्रीलंका से खेलते हैं, वन ऑफ द फ्यूचर फाइव फोर्स में इनकी बात होती जरूर है, बहुत कुछ प्रूव करना है। आई थिंक कमिंटो मेंडिस भी आपको थोड़ा बहुत काम करके दे सकते हैं। उसके बाद असर टाइडे की बात करेंगे, ये भी खेल सकते हैं कभी अगर जरूरत पड़ती है तो, मोर ऑफ अ टॉप 3-4 रिप्लेसमेंट बन के आ सकते हैं। फिनिशिंग में आई डोंट थिंक इनको कंसिडर करना चाहिए। जीशान अंसारी खेल सकते हैं राहुल चारी की जगह पे शायद, और आई थिंक जीशान अंसारी को देखना पड़ेगा, मजा आएगा देख के, क्योंकि इनकी तारीफ मैंने भी सुनी है। तो वही कहानी है इनकी 12 की भी। अगर हम और बात करें आगे इनके टीम के बारे में, तो स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रेंथ्स बहुत सारी हैं, वीकनेसेस थोड़ी सी कम है। स्ट्रेंथ्स के बारे में अच्छे से बात करते हैं। पहली बात तो ये अच्छा काम किया ऑप्शन पे, हर एक स्टेप पे अपग्रेडेशन हुआ है इनका। नटराजन की जगह पे बस हर्षल पटेल आए हैं, तो वो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से बैकवर्ड स्टेप हो गया। पर उसके अलावा इनके पास स्पिनर्स पिछली बार नहीं थे, मयंक मार्कंडे थे, उनकी जगह पे आए एडम जैम्पा, राहुल चहर, वो एक कहानी है। उसके बाद उनादकट भी खेलते हुए दिखे थे, उनकी जगह पे शायद आपको राहुल चहर या एडम जैम्पा में से कोई एक खेलते हुए दिखाई दे, वो एक कहानी है। उसके बाद नंबर 3 को रिप्लेस किया, नंबर 5-6 को रिप्लेस किया। तो आई थिंक ओवरऑल इनके पास एक अच्छा स्क्वाड इस बार बनता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में मुझे लगा जब ऑप्शन हुआ कि इन्होंने शायद अच्छा स्क्वाड पिक नहीं किया, लेकिन अब जब मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, मैंने स्टडी किया इनके स्क्वाड को, मुझे दिख रहा है कि यह है फोर्स, फॉर्मिडेबल फोर्स, जिसको हराना मुश्किल होगा बहुत सी टीमों के लिए। तो आई थिंक ये जीतने के लिए आएंगे और अच्छे से जीतने की कोशिश करेंगे और शायद जीत सकते हैं, क्योंकि इनका टीम बैलेंस बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टीम बैलेंस इनका बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? बैटिंग डेप्थ है, नंबर 8 पे कमिंस आते हैं, 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। आप देखते हैं कमिंस, शमी, हर्षल पटेल, जैम्पा, राहुल चहर, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, 7 बॉलिंग ऑप्शन है। ट्रेविस हेड भी आपको 1-2 ओवर फेंक के दे सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इनके यंगस्टर्स को मिल गया, जिनको पिछली बार तक नहीं मिला था। नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा का डेब्यू नहीं हुआ था पिछले साल तक, इस बार हो गया। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, और तो ऐसे में आई थिंक वो बिल्कुल तोड़ने के इरादे से आएंगे और अच्छा काम करेंगे मुझे लगता है। और ना केवल ये इंडिया के लिए, मतलब हैदराबाद के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यंगस्टर्स प्रिपेयर करके दे रहे हैं इंडिया को, वो एक अच्छी कहानी है। उसके बाद हम बात करें स्टेबल मैनेजमेंट की, कैप्टन की। स्टेबल है, पिछले साल भी यही था, परफॉर्म किया था, उन्हीं के साथ में आ रहे हैं। नॉट मैनी थिंग्स टू चॉप एंड चेंज, बिल्कुल आई थिंक सेम कहानी है। तो ऐसे में आई थिंक अच्छा करेंगे। डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग में मैं बहुत बार इसको बोल चुका हूँ, क्योंकि इस टीम को डिफाइन ये चीज़ करती है। ऊपर हेड अभिषेक, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, क्लासन, अभिनव मनोहर, इससे अच्छा ऑब्जेक्ट किसका है जो इस तरीके से तोड़ेगा? आप सोच सकते हैं, मतलब ये गुंडे ही हैं बिल्कुल 6। तो वो एक कहानी है इनकी। उसके बाद गुड न्यू बॉल बॉलिंग है, जो मैंने ऑलरेडी कहा, कमिंस और शमी से अच्छी न्यू बॉल बॉलिंग कौन करेगा एक साथ?
तो वो एक कहानी है, टेंडम में आई थिंक खतरनाक काम कर देंगे। उसके बाद लास्ट से फाइनल खेले हैं, एक्सपीरियंस है, शायद मोमेंटम लेके आएंगे, पहले मैच से तोड़ेंगे और आई थिंक ऐसे में फिर से फाइनल जा सकते हैं। यंग गन्स की बात करेंगे, यंगस्टर्स भी इनके पास में एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग टैलेंट है, बैकअप्स यंगस्टर्स के मामले में थोड़ा सा अच्छा है। अब बात करें अभिषेक शर्मा की, नीतीश रेड्डी की, अनिकेत वर्मा की मैंने बात की, एमपी से आते हैं, तो ये 3 प्लेयर्स बहुत ही अच्छे हैं। आप बात करें बैटिंग में तो इन तीनों से रोल आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद सिमरजीत सिंह बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग करते हैं, 150 की स्पीड भी आती है। ईशान मलिंगा की बात करते हैं, अच्छी बॉलिंग ये भी करते हैं, स्पेशली डेथ में ईशान अंसारी करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग, तो वो इनकी कहानी है। दूसरी बात ये कि इनकी होम कंडीशंस की बात करें, फ्लैट विकेट्स होते हैं, ज़्यादा रन बनते हैं, तो ऐसे में आई थिंक ये एडवांटेज देना जानेंगे क्योंकि इनके पास है बैटिंग डेप्थ और डिस्ट्रक्टिव बैटिंग, तो आई थिंक ये बनाएंगे फिर से 270 रन 280 रन। और क्या अब की बार होगा 300 पार, मुझे प्लीज़ कमेंट से बताइएगा और बताइएगा कि कैसे मैं इंप्रूव करूं, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोग शायद नहीं पसंद कर रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ वो चीज़ बताइएगा। अब आते हैं वीकनेसेस पे, इनकी वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं। तो मुझे लगता है डेथ बॉलिंग इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न, क्योंकि हर्षल पटेल आई थिंक यहाँ पे रन के लिए जाएंगे और उनके साथ में कौन बॉलिंग करेगा, तो कोई भी नहीं है, शायद कमेंट्स करते हुए आपको दिखाई दे, तो वो एक प्रॉब्लम इनके लिए हो सकती है। उसके बाद लैक ऑफ क्वालिटी बैकअप्स से मेरा मतलब है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नाम नहीं है इनके पास बैकअप्स में, तो वो भी एक कहानी हो सकती है। उसके बाद ये 4 को हटा दें तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुड ओवरसीज टैलेंट इनके पास में नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी इनके पास ग्लेन फिलिप्स थे, 1-2 प्लेयर्स और थे, इस बार कमिंटो मेंडिस हैं, ब्रायन कास इंजर्ड होकर बाहर हो गए हैं, तो ऐसे में आपके पास बहुत ज़्यादा वैसा टैलेंट नहीं है जो कि रिकॉग्नाइज है इंटरनेशनली, या प्रूवन परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इनके पास में नहीं है जो बाहर बैठे हैं। उसके बाद इनएक्सपीरियंस फिनिशर्स, अनिकेत वर्मा एक्सपीरियंस नहीं है इस लेवल पे, खेले ही नहीं है T20। उसके बाद अभिनव मनोहर डोमेस्टिक में अच्छा किया है, आईपीएल में उतना प्रूव नहीं किया है, तो इनएक्सपीरियंस फिनिशर्स हैं। कमिंस भी आप कितना रिलाय कमिंस पे कवर कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन है। उसके बाद 1 डायमेंशनल स्पिन बॉलिंग है, इनके पास जितनी स्पिन बॉलिंग है सब भी राइट आर्म रिस्ट स्पिन है, राइट आर्म लेग ब्रेक करते हैं। आप एडम जंपा की बात करते हैं, आप साथ में बात करें ईशान अंसारी की, राहुल चहर की, तो ये तीनों ही लेग स्पिनर हैं, तो ऐसे में आपके पास वेराइटी नहीं है, 1 डायमेंशनल है। अगर एक लेफ्टी खड़ा हो गया सामने, और जो मैचअप्स की बात आजकल कैप्टन और मैनेजमेंट करते हैं, तो क्या अगर लेफ्टी आ गया स्ट्राइकिंग कर रहा है आपको, तो क्या आप तीनों को बॉलिंग नहीं कराएंगे, दिस विल बी अ बिग क्वेश्चन। दूसरी बात ये भी है कि अभिषेक शर्मा जरूर इनके पास लेफ्ट आर्मर है, लेकिन वो भी सेम ही एंगल बनाते हैं जो कि एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर कराता है, तो ये आई थिंक इनके लिए बड़ा कंसर्न हो सकता है मिडिल ओवर्स का, कि वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग निकालेंगे। बट जैम्पा आई थिंक बहुत कुछ प्रूव कर चुके हैं, प्रूव नहीं करना है उतना, लेकिन आई थिंक इसमें इस बार जिताने में एसआरएच को उनका बहुत रोल होगा, तो उनको अच्छा करना पड़ेगा। बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो पहली बार क्या बनाएंगे 300 रन, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 300 रन बनाए, रिकॉर्ड्स बनाए आईपीएल में, तो वो एक कहानी होगी। उसके बाद जीते आईपीएल 9 साल के बाद, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या ही होगी, तो इसलिए 9 साल बाद जीते। उसके बाद कमिंस है, हंगरी कैप्टन है, वो जीतना ही चाहेंगे, शायद वो ही विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, और ऐसे में आई थिंक वो बिल्कुल एक नई कहानी लिखना चाहेंगे। इनके पास एक और कहानी है, डेवलपिंग यंगस्टर्स एंड न्यू फाउंड कोर, अपनी टीम का ये नया कोर बनाना चाहेंगे नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा के अराउंड, और हम बात करें और भी यंगस्टर्स, अनिकेत वर्मा शायद, क्या पता अगर अच्छा करते हैं तो उनके अराउंड भी, राहुल चार के अराउंड भी उनको डेवलप करें, उनको थोड़ा सा हौसला दें और बनाएं उनको पेशेंस के साथ में, तो ऐसे में आई थिंक डेवलप कर सकते हैं यंगस्टर्स को, इंडिया के लिए भी साथ ही में, तो आई थिंक ये एक अच्छी बात होगी। शमी का कमबैक हो रहा है, शमी हंगरी होंगे कमबैक करने के लिए यहाँ पे। दूसरी बात, वो आईपीएल में 1 साल बाद वापसी करेंगे, क्योंकि 2023 में खेले, 2024 को छोड़ दिया, तो एक सीजन मिस करके आए हैं, तो ऐसे में आई थिंक बहुत हंगरी होंगे यहाँ कमबैक करने के लिए, अच्छी बॉलिंग करने के लिए, और फिर से बताने के लिए कि T20 में भी मैं सबका बाप हूँ, वो एक कहानी है। उसके बाद हम थ्रेड्स देखें, इनको थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली बात तो ये है कि रेप्लिकेट करने का प्रेशर हो सकता है, पिछले साल का जो परफॉर्मेंस था इनका, तो उसका प्रेशर जो होता है वो कभी भी कम नहीं होता है, तो दैट विल बी अ बिग कंसर्न हो सकता है अगर थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा फॉल्टर करते हैं तो। उसके बाद एक और कहानी ये भी है कि लेफ्टी अगर दूसरी टीम में ज़्यादा है तो क्या होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ये बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा, क्योंकि शायद आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करेंगे, खुद को नहीं पाएंगे उस स्टेज में कि आप स्पिनर्स को करा दे बॉलिंग वहाँ पे, वो एक कहानी है। उसके बाद इंजरी कंसर्न्स है, पैट कमिंस, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद शमी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या अपने पूरे जौवन पे होंगे, कि अपने पूरे कह सकते हैं पूरे फॉर्म में होंगे, पूरा बॉडी अलाउ करेगी उनको उतना जाने की, फील्डिंग कर पाएंगे, बॉलिंग पूरी कर पाएंगे, वो एक कंसर्न रहेगा। और क्या इंजरी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है बीच सीजन में, तो क्या इनकी टीम का बैलेंस डिस्टर्ब होगा, अगर हो जाता है तो शायद इनकी टीम आपको प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हुए ना दिखाई दे, तो ये हो सकता है एक बिग कंसर्न। अब बात करते हैं हम साथ ही में इनके एनालिसिस की, थोड़ी सी बैटिंग एवरेजेस देखते हैं, स्ट्राइक रेट देखते हैं। एवरेज को छोड़ सकते हैं क्योंकि T20 में उतना मैटर नहीं करता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइक रेट, तो आई थिंक ये टीम को बहुत कुछ प्रूव करना है। प्रूव करना है से मेरा मतलब है कि और नए अध्याय लिखने की कैसे T20 बैटिंग होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अभिनव मनोहर की, 150 का स्ट्राइक रेट T20 करियर में इनका है, 150 का स्ट्राइक रेट इज नॉट एन ईजी जॉब हमेशा। अभिषेक शर्मा 160 का स्ट्राइक रेट ये भी मैनेज करते हैं, बड़ी कहानी है, 141 अथर्व टाइडे, हर्षल पटेल तक का भी 143 आ रहा है, नंबर 8-9 के बैट्समैन का भी, आप समझ सकते हैं उससे। हेनरिक क्लासन 150 का स्ट्राइक रेट इनका भी है, ईशान किशन 132 का है, बट इज अ लॉट बेटर प्लेयर देन दैट।
130 का कमिंडो मेंडिस का है, नीतीश रेड्डी का 136 का है। ये अभी रिसेंट टाइम में बल्लेबाज बने हैं। दूसरी बात ये भी है कि यंगस्टर है अभी, ये भी अच्छा करेंगे। सचिन पे भी 130 का है, 148 का ट्रेविस हेड का है और वीएन मुल्डर का है 132 का। तो आई थिंक ये जो ऊपर से तोड़ेंगे ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तो बढ़िया कहानी होगी, देखने में मज़ा आएगा इनको। दूसरी बात अगर हम बॉलिंग की करें, इनके पास कुछ अच्छे T20 स्पेशलिस्ट हैं। अगर हम बात करें ईशान मलिंगा की, और वो भी डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं। जैम्पा अच्छे बॉलर T20 में, अभिषेक शर्मा भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मेरे हिसाब से उतना रिकॉग्नाइज नहीं है एज अ बॉलर, लेकिन बहुत कुछ आपको करके दे सकते हैं व्हेन इट कम्स टू T20s भी। और अपनी बॉलिंग, इनकी बॉलिंग में वैरायटी दिखाई दी है मुझे। ये स्लो भी करते हैं तो अच्छी लूपी बॉल करके छकाते हैं बल्लेबाजों को, आम बॉल लेके आते हैं। और क्या चाहिए आपको वेरिएशन व्हेन इट कम्स टू T20s। तो एक कहानी, ईशान मलिंगा डेथ बॉलिंग करते हैं, हर्षद पटेल डेथ बॉलिंग करते हैं। उनादकट नॉट अ प्रूवन परफॉर्मर मेरे हिसाब से। शमी न्यू बॉल से अच्छा करते ही हैं, पैट कमिंस भी अच्छा करते ही हैं। डेथ में देयर इज अ कंसर्न, बिग कंसर्न। राहुल चहर का इकोनॉमी भी ठीक रहता है T20s में, अराउंड 7.58 का मैनेज करते हैं। सिमरजीत सिंह का भी अराउंड वही है। तो आई थिंक इनको कंसर्न रहेगा कि बस डेथ बॉलिंग में क्या करेंगे, वही क्वेश्चन रहेगा। उस पर हम देखते हैं कि इनके प्ले ऑफ चांसेस क्या हो सकते हैं। तो प्ले ऑफ में मुझे लगता है कि ये जाना चाहिए, इस स्क्वाड के साथ में नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जो इनके टीम बैलेंस इनका जो बन रहा है, दूसरी बात ये भी है कि आई थिंक अगर इनको इंजरी होती है तब देयर विल बी अ कंसर्न, लेकिन इस टीम के साथ में इनको जाना चाहिए, फाइनल खेलना चाहिए और जीत भी सकते हैं जो इनका स्क्वाड है। बस बैटिंग को चलना बहुत ज़रूरी है, बॉलिंग को संभालना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं भी होगी बॉलिंग तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आई थिंक बॉलिंग को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो वही कहानी, उसको शेड्यूल देखते हैं इनके स्टार्टिंग के 5 मैचेस क्या होंगे। तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं और देखते हैं। पहला मैच इनका है राजस्थान से 23 मार्च को। इनका मैच ये है हैदराबाद में। आई थिंक पीट देंगे राजस्थान को 1 साइडेड। उसके बाद SRH का मैच है LSG से 27 मार्च को, फिर से ये भी हैदराबाद में है। आई थिंक LSG का एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप ज़रूर है, लेकिन हैदराबाद का उनसे भी एक्सप्लोसिव है। तो ऐसे में आई थिंक, और दूसरी बात सेटल्ड कोर लेके आ रहे हैं, आई थिंक वो बड़ा काम करेगा। तो इसलिए हैदराबाद को यहाँ पे भी एडवांटेज है। DC से मैच है SRH का वाइजैग में। वाइजैग में भी कंडीशंस जो होती हैं बैटिंग के लिए सूटेबल होती हैं, ग्राउंड छोटा होता है, पीट देंगे उनको। उसके बाद KKR से मैच है कोलकाता में। ये मैच थोड़ा सा क्लोज हो सकता है, KKR के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसे हैं पिछले साल भी, और आई थिंक ये मैच शायद KKR इनको हरा पाए, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग प्रोग्रेस है विद नारायण, चक्रवर्ती और चित्राना शायद इन पे भारी पड़ सकती है। गुजरात से मैच है इनका अहमदाबाद में। मुझे लगता है कि यहाँ भी मैच टफ होगा, क्योंकि गुजरात अच्छी टीम है, अच्छी प्लानिंग लेके आती है, नेहरा जी अच्छा काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स, और ऐसे में आई थिंक गुजरात से भी ये टीम हार सकती है। जो इनके 5 मैचेस शुरुआत के हैं उसमें से आई सी देम विनिंग एटलीस्ट 3 मैचेस। 3 मैचेस जीतते हैं, अपना अच्छा सीजन स्टार्ट करेंगे विद द बैंक, और ऐसे में आई थिंक बनाएंगे अपनी पूरी कोशिश प्ले ऑफ में आगे जाने की। तो यहाँ पे वीडियो हम एंड कर सकते हैं। साथ ही में एक और बात ये भी है कि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, आप प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइए मुझे। और एक और चीज़ ये भी है कि मेरा चैनल शायद थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है आपकी लाइक्स की, कमेंट्स की, और थोड़े से व्यूज़ बढ़ने की, वॉच आवर्स बढ़ने की। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।